Good morning, children. How are you all? Yes, fine. I am also fine. तो आज हम आप पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 2, जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाच्य क्या होता है, वाच्य की क्या डेफिनेशन है। देखिए, वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अर्थ क्या होता है वाच्य का? बोलने का विषय, कि जिस विषय पर आप बोल रहे हैं। यदि आपसे पूछें कि वाक्य का क्या अर्थ होता है, तो आपको क्या बताना है कि बोलने का विषय। ये तो है इसका अर्थ कि आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारी कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है। क्रिया का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। आपको पता है कि एक वाक्य में क्रिया भी इंक्लूड होती है, उससे वाक्य संपूर्ण माना जाता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है, तो कई बार वह कर्म के अनुरूप होती है। कई बार दोनों के अनुरूप ना होकर किसके अनुरूप होती है? भाव के अनुरूप होती है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ, मतलब शब्दों के अनुसार। वाच्य, इसका क्या अर्थ है? बोलने का विषय। और परिभाषा इसकी क्या है? क्रिया के जिस रूप से, हमें क्या देखना है? क्रिया का रूप देखना है। क्रिया का क्या अर्थ होता है? वो शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के भी दो रूप होते हैं, एक अकर्मक क्रिया होता है, एक कर्मक क्रिया होता है। तो हमें क्या देखना है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में सेंटेंस में ही तो प्रयोग होगी ना, वाक्य में किसके अनुसार, अर्थात कर्म, कर्ता, कर्म और भाव, इन तीनों में से वो किसके अनुसार प्रयोग की गई है। कौन? क्रिया। कहाँ पर? वाक्य में प्रयोग की गई है, उसे हम वाच्य कहते हैं। समझ आ गया? क्रिया का रूप देखना है आपको कि वो वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुई है। कर्ता के रूप में प्रयोग हुई है, क्या वो कर्म के रूप में प्रयोग हुई है, या वो भाव के रूप में प्रयोग हुई है। अनुभव हॉकी खेलता है, इसमें क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हुई है? कर्ता के अनुसार, क्योंकि इसमें अनुभव जो है वो करता है। कार्य सारा एक ही कार्य हो रहा है और वो अनुभव कर रहा है। अनुभव के द्वारा हॉकी खेली जा, अनुभव हॉकी खेलता है। इसमें क्या है? एक कार्य हो रहा है, एक ही क्रिया है, इसलिए इसमें ये कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है। दूसरा है अनुभव के द्वारा हॉकी खेली जाती है। अब ये शब्द है के द्वारा, इसलिए इसमें ये कर्म को शो कर रहा है। ये कर्म के अनुसार इसमें क्रिया प्रयोग हुई है। अनुभव से हॉकी खेली जाती है, इसमें भाव से के द्वारा हमने ये भाव को व्यक्त कर रहा है। एक ही वाक्य में आपने तीनों वाच्यों को प्रयोग कर दिया, कर्ता को भी, कर्म को भी और भाव को भी। इसमें एक ही क्रिया होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार। अनुभव हॉकी खेलता है, तीनों सेंटेंस में देखो मीनिंग अलग जा रहा है। अनुभव के द्वारा हॉकी खेली जाती है, इसमें कर्म, इसमें काम की प्रधानता हो रही है। इसमें भाव, अनुभव से हॉकी खेली जाती है, इसमें फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है। तो ये तीनों एक ही सेंटेंस में हम तीनों को इंक्लूड कर सकते हैं। कर्म, कर्ता, उसकी कर्तव्य वाच्य, इसको भी कर्ता भी प्रयोग हो सकता है क्रिया का, और कर्म भी और भाव भी, तीनों रूप प्रयोग हो सकते हैं इसमें। उसके बाद आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वाच्य के? तीन भेद होते हैं। पहला होता है कर्तव्य वाच्य, कर्म वाच्य, और तीसरा होता है भाव वाच्य। कितने भेद हुए वाच्य के? तीन भेद, कर्तव्य वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि कर्ता, कर्म और भाव, इनके आधार पर वाच्य का निर्माण होता है। यदि वाक्य में ये तीनों चीजें होती हैं, क्रिया के
जिस रूप से यह पता चलता है कि उसमें कर्ता प्रधान है, उसमें कर्म प्रधान है या उसमें भाव प्रधान है। ये तीनों चीजें यदि हम उसमें चेक करेंगे तो जो हमारा पहले वाक्य में कर्ता प्रधान है, दूसरे में कर्म प्रधान है और तीसरे में हमारा भाव प्रधान है। अब आपको ये समझ आ गया इसकी डेफिनेशन। अब हम करते हैं इसके भेद। सबसे पहला भेद आता है हमारा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कैसे पता चलेगा, देखिए आप, जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। कर्तृवाच्य में क्या पहचान है, जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है तथा क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया के अंदर जो लिंग वचन जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं वो भी कर्ता के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे अनुभव खेलता है, अब ऐसे लिखते हैं कि अनुभव खेलती है तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो स्त्रीलिंग को शो कर रहा है। अब उसमें वो पुल्लिंग है तो हम उसमें सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, खेलता आएगा। समझ आया आपको? तो इसके आगे है जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। वाक्य में हमें देखना क्या है, क्रिया देखनी है, किसके अनुसार होनी चाहिए, कर्ता के अनुसार। कर्ता मीन्स जो कार्य में प्रधान है, जो कार्य को कर रहा है। अगला, मान्या चॉकलेट खाती है। अब इसमें कर्ता कौन है, मान्या। वरुण टोपी पहनता है, वरुण इसमें क्या है, कर्ता है। उसके बाद माता जी खाना बनाती हैं, ये भी इसमें माता जी करता है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें अध्यापक करता है। और एक ही कार्य हो रहा है, मान्या चॉकलेट खाती है, एक ही कार्य हो रहा है, कर्ता प्रधान है, कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है इसमें। समझ आ गया आपको? ये होता है कर्तृवाच्य। अगले आगे सेकंड है हमारा कर्मवाच्य। इसके कुछ रूल्स हैं वो आप देखिए। देखिए, उपरोक्त वाक्यों में जो उपरोक्त वाक्य थे जो, उनमें से आपने मान्या, वरुण, माता जी, अध्यापक ये करता थे, इनके द्वारा जो की गई क्रियाएं थी वो क्या थी, खाती है, पहनता है, बनाती है, पढ़ाते हैं। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही ये वाक्य बने हैं, इसलिए ये वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। उसके बाद ये से कुछ रूल्स हैं, ये आप रीड कीजिए। अब हम सेकंड पार्ट्स करते हैं इसका। दूसरा भेद कौन सा है, कर्मवाच्य। जहां क्रिया का संबंध कर्म से हो। हमने भी कर्तृवाच्य में क्या देखा, जहां क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन भी परिवर्तित होते हैं। लेकिन कर्मवाच्य में हम क्या देखेंगे, जहां क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही बदले। उसमें कर्ता के अनुसार बदलेगा और कर्मवाच्य में जो लिंग वचन बदलेगा वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वो कर्मवाच्य कहलाता है। आगे इसके एग्जाम्पल देखिए। आरती से आइसक्रीम खाई गई, माता जी द्वारा कार चलाई गई। इसमें एक इसकी कॉमन पहचान आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्मवाच्य है, इसमें के द्वारा, से, ये वर्ड भी प्रयोग किए जाते हैं। कर्म में से और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। परसर्ग मतलब कारक की विभक्ति। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्मक क्रिया से ही बनते हैं। उसमें अकर्मक क्रिया होती है और इसमें कर्मक क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में तो दोनों हो सकती हैं, कर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ कर्मक क्रिया ही होती है। कर्मवाच्य में कई बार कर्ता अप्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं, मतलब जो करने वाला है कार्य वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता आपको। कर्मवाच्य में सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों हो सकते हैं। क्या, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों प्रकार हो सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे भेद पर। तीसरा पार्ट इसका है भाववाच्य। भाववाच्य, जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि इसमें फीलिंग्स होती हैं, भाव होती हैं जो हमारे मन में उठते हैं। अच्छे या बुरे भाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पहले देखिए, जहां कर्ता और कर्म की प्रधानता हो,
उसमें इस वाक्य में दोनों होंगे, कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन प्रधान क्या होगा? भाव प्रधान होगा। उस वाक्य को हम भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता और कर्म प्रधान ना होकर भाव प्रधान होता है, किसका? क्रिया का, वो क्या कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, लक्ष्मी से लिखा नहीं जाता। अब आप इस सेंटेंस को देखकर पढ़कर आपको ये अंदाजा लगता है, आप इसको समझ पा रहे हैं कि क्या हो गया कि उसे काम नहीं हो रहा है, से नहीं लिखा जाता। अब इस सेंटेंस को पढ़ के हमें हो रहा है कि वो उसमें उसे कुछ परेशानी है या उसका मन नहीं कर रहा, तो ये भाव है, उसके मन के भाव है कि वो ये काम करने का उसका मन नहीं है। लड़कियों से दौड़ा नहीं जाता, इसमें भी भाव है, तो इसमें क्या है? अब लड़कियां, इसमें क्या है? करता है, कार्य क्या हो रहा है? दौड़ने का हो रहा है, कर्म है, लेकिन इसमें भाव क्या है? नहीं क्या करने का मन है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? भाव इम्पोर्टेंट है। रोगी से उठा नहीं जाता, अब इसमें रोगी की स्थिति का वर्णन किया गया है कि बीमार व्यक्ति की कंडीशन अच्छी नहीं है, स्थिति खराब है, तो वो उठ नहीं पा रहा है। उस सेंटेंस को पढ़कर आपको अंदाजा लगेगा कि इसमें फीलिंग्स है, भाव है, इसलिए ये भाववाच्य कहलाता है। कौन सा वाक्य? भाववाच्य कहलाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। जो कर्तव्यवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है, सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता और कर्म दोनों क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन भाव प्रधान क्या होता है? क्रिया का भाव प्रधान होता है, इसलिए वो भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में से द्वारा और के द्वारा दोनों प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रसर्ग मीन्स कारक के विभक्ति, कारक के चिन्ह। भाववाच्य में क्रिया प्रायः अकर्मक होती है। देखिए तीनों में आपको बताया क्रिया के बारे में। कर्तव्यवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया बताई, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया बताई और भाववाच्य में कौन सी बताई? अकर्मक क्रिया बताई। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन होती है। अब आइए देखते हैं आगे वाच्यों का परिवर्तन कैसे करते हैं हम। कर्तव्यवाच्य से कर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाववाच्य से कर्तव्यवाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इनको बदलने की जो क्रिया होती है उसे वाच्य रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य रूपांतरण कहते हैं। अब आप इसमें कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है आपको। एग्जाम्पल देखिए, इसमें लड़कियां नृत्य करती हैं, इसमें एक ही क्रिया हो रही है, तो ये कर्तव्यवाच्य का एग्जाम्पल है। लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है, इसमें कार्य हो रहा है, द्वारा के द्वारा आपने इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दिया। मैंने कहानी लिखी, मेरे द्वारा कहानी लिखी गई। द्वारा से एक मैंने कहानी लिखी तो कर्तव्यवाच्य है, उसमें कर्ता प्रधान है। द्वारा के द्वारा इसमें हमने किसको प्रधान बना दिया? कहानी को प्रधान बना दिया। ऐसे इसके आगे एग्जाम्पल है, तो वो आप रीड कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब अगला है हमारा कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य बनाना। अभी आपने देखा कर्तव्यवाच्य से हमने कौन सा वाच्य रूप परिवर्तित किया था, कौन सा रूपांतरण किया था हमने? भाववाच्य, कर्मवाच्य को। अब हम कर्तव्यवाच्य से बनाएंगे भाववाच्य। उसके लिए क्या रूल्स करेंगे? कर्ता के साथ से के द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्रिया पुल्लिंग और अन्य पुरुष एकवचन में रहती है। कर्मवाच्य की तरह क्रिया की को सामान्य भूत में बदला जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल्स, दादी जी पढ़ नहीं सकती, दादी जी पढ़ नहीं सकती। अब आपको इसको भाववाच्य में चेंज करना है, दादी जी से पढ़ा नहीं जाता। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा है कि भाई वो पढ़ने में असमर्थ हैं, तो इसमें उनके मन की भावना को व्यक्त किया गया है। तो ये हमने ये वाक्य था हमारा, दादी जी पढ़ नहीं सकती, ये एक कर्तव्यवाच्य है। इसमें कर्ता प्रधान है, इसमें दादी प्रधान है, लेकिन इसमें भाव प्रधान है। लड़कियां बातें करती हैं, ये कर्तव्यवाच्य है। लड़कियों से बातें की जाती हैं, ये भाववाच्य है। तो ये इसके किसमें आपने कन्वर्ट किया? कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य में। अब हम करेंगे अगला एग्जाम्पल, कर्म
कर्म वाच्य से कर्तव्य वाच्य बनाना। देखिए इसके रूल्स हैं। अभी आपने कर्तव्य वाच्य से कर्म वाच्य में चेंज किया, कर्तव्य वाच्य से आपने भाव में चेंज किया। अब हम करेंगे कर्म वाच्य से कर्तव्य वाच्य बनाना। वो कैसे करेंगे? कर्म वाच्य से कर्तव्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया में बनाया जाता है। जो भूतकाल की जो क्रिया है वो प्रेजेंट में दिखाएंगे हम। कर्ता के साथ प्रयुक्त प्रसर्ग से के द्वारा हटा दिए जाते हैं। आपको पता है से और के द्वारा हम कर्म वाच्य में लगाते हैं। यदि हमें कर्तव्य वाच्य में चेंज करना है उसको, तो हम ये दोनों चीजें हटा देंगे। प्रसर्ग आपने कौन सा लगाया था? से और के द्वारा, ये दोनों हट जाएंगे। फिर रंजक क्रिया जा जाना हटा दिया जाता है। जो ये इसमें आता है कि जाना या कोई ऐसा वर्ड जिससे आपको लग रहा है कि ये हमारा रंजक क्रिया हो रही है इसमें वाक्य में, तो हम उसको हटा देंगे। अब आप एग्जांपल्स देखिए। मालिन द्वारा माला बनाई जाती है। अब इसमें द्वारा है तो ये कर्म वाच्य है, लेकिन हमें तो कर्तव्य वाच्य बनाना है। चेंज कैसे करेंगे? मालिन माला बनाती है। अगर इसको कर्म में करेंगे तो मालिन द्वारा माला बनाई जाती है। रमेश द्वारा बाइक चलाई जाती है। रमेश बाइक चलाता है। कर्तव्य वाच्य इसमें क्या प्रधान है? इसमें मालिन प्रधान है, इसमें रमेश प्रधान है। और इसमें कर्म के द्वारा हमने ये इसको प्रयोग कर इंपॉर्टेंट बता दिया। भक्तों द्वारा आराधना किया जाता है, की जाती है। भक्त आराधना करते हैं। ये कर्तव्य वाच्य में आपको इसको बदलना है। ये क्या है? हमारे कर्तव्य वाच्य के एग्जाम्पल है, ये हमारे कर्म वाच्य के एग्जाम्पल है। उसके बाद इसके कुछ अभ्यास है, वो देखिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जिससे आप सही प्रकार से समझ पाएंगे। रानी क्रिकेट खेलती है। अब आप बताइए इसमें कौन सा वाच्य है? भाव वाच्य है या कर्तव्य वाच्य है? देखिए इसमें ना तो से है ना के द्वारा है, तो इसलिए ये क्या है? कर्तव्य वाच्य है। इसमें क्या कौन प्रधान है? रानी प्रधान है। एक ही क्रिया हो रही है। पक्षियों द्वारा पेड़ पर बैठा गया। बताओ, पक्षियों द्वारा कर्म वाच्य है। दादी से चला नहीं जाता, भाव वाच्य है, नहीं चल पाती है वो। उसके बाद नेक्स्ट है हाथी चिंघाड़ते हैं। इसमें भी कर्म हो रहा है, ये कर्तव्य हो रहा है। बताओ, कर्तव्य वाच्य होगा इसमें। हमसे नहीं दौड़ा जाता, भाव वाच्य। हमसे दौड़ा नहीं जाता, भाव वाच्य। तुषार से पढ़ा नहीं जाता। बताइए, तुषार से पढ़ा नहीं जाता, ये भाव वाच्य। सीता ने गृह कार्य किया, कर्म वाच्य। रमा से साइकिल चलाई जाती है। रमा साइकिल चलाती है, कार्य हो रहा है ना, तो ये कर्म वाच्य होगा इसमें। अब आगे अगला नेक्स्ट देखिए आप। उचित वाच्यों के द्वारा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान पूरे कीजिए। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। वाच्य में, कर्म वाच्य में प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? से द्वारा, इसके द्वारा। भाव वाच्य में कौन प्रधान होता है? बताइए, अन्य पुरुष। जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से हो और क्रिया का लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार हो, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्तव्य वाच्य। इसके अनुसार बदलते हैं ना लिंग वचन इसके। जहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, वहाँ कर्म वाच्य कहलाता है। जहाँ कर्ता में कर्म दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती है, भाव की प्रधानता होती है, तो वो भाव वाच्य कहलाता है। अब आप इनको चेंज कीजिए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। देखिए कैसे करेंगे हम। पुनीत से खेला
नहीं सकता। अगला है सफाई नौकरानी ने की। कर्म बच्चे नौकरानी द्वारा सफाई की गई। बच्चा खेलता है, बच्चे द्वारा या बच्चे से खेला जाता है। राधा से गाया नहीं जाता, राधा गा नहीं सकती। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, आकाश में पक्षियों से उड़ा जाता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। माता ने पुत्री को पढ़ाया, माता के द्वारा पुत्री को पढ़ाया गया। रमा ने रस्सी कूदी, रमा के द्वारा रस्सी कूदी गई। और सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन से क्रिकेट खेला जाता है। ये इसके थे वाच्य परिवर्तन। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। अब आप इसके अभ्यास को फिर से दोहराएंगे और इसकी परिभाषा और इसके भेद अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और इनके रूल्स को समझेंगे, तो ये पाठ आपको अच्छे प्रकार से समझ आ जाएगा। अब एक बार फिर से इसकी दोहराई करेंगे, इसके अभ्यास को बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये आपको सही प्रकार से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।